हेलो बच्चों, लेट्स see this question. If equivalent mass of a metal is 12, then equivalent mass of its oxide is. क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल आपके सामने है ये बेसिकली इक्विवेलेंट मास का सवाल है या इक्विवेलेंट वेट बोल लीजिए, उसका सवाल है। और इक्विवेलेंट वेट को अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना हो तो किसी भी, जैसे मान लीजिए मेटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मास ऑफ मेटल या मास ऑफ एलिमेंट अगर किसी का भी निकालना है हमें, तो मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं अभी, दैट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना मास कंबाइन करेगा किसी भी एलिमेंट का, वही कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड की बात की जा रही है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड की बात की जा रही है, या फिर मेटल ऑक्साइड हम लिख लेते हैं प्रॉपरली, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पे उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है। अब देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तो हमारे पास दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ पे। कैसे, इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। ठीक है। और क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में है तो ऑक्साइड का तो मतलब ही होता है ना O2, ऑक्साइड का मतलब होता है O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई इसकी वैलेंसी, और एटॉमिक मास इसका 16/2 दैट इज 8। तो ये हो गया। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड विल बी 12 प्लस 8 यानी कि 20, और यही हमसे पूछा था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।